जीतूंगा मैं ही, खुद पर ये भरोसा करो और जितना आप सोचते हो कोशिश उससे भी ज़्यादा करो, फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। यहाँ पर हम एम नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप एम नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे एम नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद एम नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं एम नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। इन्हें अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। और देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं बड़े रहस्यात्मक भी होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है, दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन, विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, दिल से जीने वाले लोग होते हैं, बड़े ही भावुक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं, आसानी से माफ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं, जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं, उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफ़ी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफ़ी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफ़ी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं, हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं, जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं, हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं, काफ़ी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज्यादातर ये लोग नहीं होते हैं।
लेकिन थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं, अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी प्रेम सच्चा करते हैं। इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये कभी बहुत उत्साहित होकर कार्य करते हैं और कभी आलसी हो जाते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण कई बार इनमें तनाव देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं एम नाम वाले। चलिए मित्रों, अब एम नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। राशिफल में सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। तो धन की बात करें तो धन के मामले में अचानक हानि और अचानक लाभ के योग वर्ष 2024 में आपके लिए बनेंगे। इसलिए वर्ष 2024 में आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। आपको बजट बनाकर चलना होगा, तभी आपको अच्छे परिणाम धन और आय के मामले में मिल पाएंगे। अचानक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए धन और आय के मामले में बजट अवश्य बनाकर चलें, तभी आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में पूरे वर्ष आपको सामान्य परिणाम मिलते रहेंगे। पूरे वर्ष नौकरी और व्यापार कारोबार के मामले में आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं या फिर व्यापार कारोबार में कोई विस्तार करना चाहते हैं तो वहाँ पर 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। और कोई भी विस्तार करने से पहले व्यापार कारोबार में थोड़ा सोच समझ कर करें, नहीं तो हानि उठानी पड़ सकती है। और नौकरी में भी अगर कोई बदलाव चाहते हैं तो पहले आप नई नौकरी की तलाश करें, उसके बाद ही पुरानी नौकरी को छोड़ें। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में इस बात का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी विस्तार को करने से पहले या नौकरी बदलने से पहले उसके बारे में जाँच परख अवश्य करें। और व्यापार कारोबार में 30 अप्रैल तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। नौकरी के क्षेत्र में भी 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय जो है वो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए सामान्य परिणाम देगा, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए पूरा वर्ष आपके लिए अच्छे परिणाम ही देगा। पूरे वर्ष आपको सामान्य परिणाम तो कम से कम मिलते ही रहेंगे और सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच में आपको अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि अपने सहयोगियों के साथ संबंध अच्छे रखें, अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखें, वहाँ पर किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना हो। आपकी बाड़ी के चलते वाद विवाद हो सकता है, इस बात का ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी आपको। और पारिवारिक जीवन में अगर हम देखें तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको अपनी बाड़ी पर संयम रखना होगा। अगर बाड़ी पर संयम नहीं रखेंगे तो परिवार के सदस्यों के साथ गलतफहमियां हो सकती हैं, तालमेल खराब हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखकर चलें। इसलिए परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी से और शंका से बचकर रहें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपनी बाड़ी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। पारिवारिक जीवन में पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर अगर आप चलेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिल जाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में पूरे वर्ष थोड़ा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी, खासकर तब जब आप में कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है। और अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखकर आपको चलना होगा, वरना वो समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में कोई कोताही ना बरतें और अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें। और अगर कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में वर्ष 2024 में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर विदेश में कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं तो 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आसानी से आपको सफलता मिल सकती है, यानी आसानी से आपका विदेश में दाखिला भी हो सकता है और आप विदेश में पढ़ने भी जा सकते हैं। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है वहाँ पर सामान्य परिणाम मिलेंगे। इसलिए अगर विदेश में कोई आप एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो अप्रैल से पहले लेते हैं, अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। वहाँ पर आप देखेंगे अप्रैल तक के समय में आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए अगर हम देखें तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय भी बेहतर परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, लेकिन 30 अप्रैल तक के समय में आसानी से आपको सफलता मिल सकती है। वहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है तो सफलता मिलने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। बात करें वैवाहिक संबंधों की तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी।
जीवन साथी के साथ रोमांस भी होगा और आप समय भी गुजारेंगे, लेकिन संबंधों में जल्दी जल्दी गलतफहमियां हो सकती हैं और आप अपने जीवन साथी के सामने ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी से बचें, नहीं तो वहां पर फिर दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। आप अपने जीवन साथी के सामने अगर ससुराल पक्ष के बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करते हैं तो आप देखेंगे जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे और आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध खराब होंगे। जो लोग अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं और चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए, तो अविवाहित लोगों के लिए जो समय है 30 अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। आप देखेंगे 30 अप्रैल तक के समय में कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और शादी भी होगी। अविवाहित लोगों के लिए बेहतर परिणाम मिलेंगे 30 अप्रैल तक के समय में। और अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद चल रहा है और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो बहुत ही वाणी पर संयम रखना होगा। धैर्य के साथ आपको अपने साथी को मनाना होगा और वहाँ पर भी 30 अप्रैल तक के समय में अगर आप प्रयास करते हैं तो आसानी से आपका साथी मान सकता है और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। आपकी कोई ना कोई यात्रा भी बनती है आपके जीवन साथी के साथ, और अगर वो यात्रा होती है, आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, किसी मांगलिक यात्रा पर जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार की कोई यात्रा करते हैं, तो छोटे मोटे वाद विवाद वहाँ पर आपके स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और वहाँ पर अगर आप अपने साथी को मनाने का प्रयास करेंगे तो आसानी से आपकी बातचीत बन सकती है, आसानी से वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के मामले में वर्ष 2024 में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। 30 अप्रैल तक के समय में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में ज़्यादा मधुरता रहेगी। आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं और वहाँ पर संबंध और मधुर होंगे। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो उनमें भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और चाहे पुराने प्रेम संबंध हो चाहे नए प्रेम संबंध हो, रोमांस ज़्यादा रहने वाला है वर्ष 2024 में। आप देखेंगे आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में मधुरता ज़्यादा रहेगी। आप समय भी गुजारेंगे लेकिन गलतफहमी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, इसलिए आप ध्यान रखकर चलें कि गलतफहमियां भी हो सकती हैं। लेकिन 30 अप्रैल तक का समय प्रेम संबंधों के लिए ज़्यादा बेहतर है और 30 अप्रैल के बाद का जो समय है आप देखेंगे वहाँ पर आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों में आप अपनी वाणी पर संयम अवश्य रखें। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको नहीं मिल पाएंगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें। तो कुछ इस तरह के परिणाम आपको मिल सकते हैं वर्ष 2024 में। चलिए एम नाम वाले लोगों के उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो रोजाना आप सूर्य भगवान की पूजा उपासना करें, यानी सूर्य भगवान को सुबह नहा धोकर तांबे के लोटे से जल अर्पित कर दें, उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें और एक लाल फूल डालें और अर्पित कर दें। और अगर रोजाना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रविवार वाले दिन आप पूरे वर्ष ये उपाय करते रहें और रविवार को ही सूर्य भगवान के सामने श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी खाने को दें, आपको उससे भी लाभ मिल जाएगा। ये उपाय आप पूरे वर्ष करते रहें। दोनों उपाय कर सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक उपाय करें, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एम नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एम नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।